श्रीमान कौन नाम भैया, दीपचंद, जो आज से 6 महीना पहले इस संसार को छोड़ करके और उस परमपिता परमात्मा के शरण में जा चुके हैं। धन्य है वो माँ बाप, धन्य है वो माँ बाप जो ऐसे संतान का जन्म देता है कि उनके बिटिया और उनके बेटे आज उस दिवंगित आत्मा के प्रति अंत्येष्टि क्रिया अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं। धन्य है वो माँ बाप जो ऐसे संतान का जन्म देता है। हमने देखा है, आई हैव एक्सपीरियंस। माता पिता बेचारे दुखी हो जाते, बोले बेटा के समझाओ, बोला कहा पंडित, बोले पंडित पिताजी मर गए, बप्पा मर गए, बोले मोड़ के बाहर नहीं मांगे करे। हम कैसे समझाएंगे, हम कैसे समझेंगे? बोले लोग देख के क्या कहेंगे। माँ जब गर्भवती थी तो शहर में घूमत रही बेटा के लिए, वो नहीं सोची थी कि हमें कोई देख के कुछ बोलेगी। माँ कौन 9 महीना गर्भ में राखो, इतने सहे तुम भार। और जान की बाजी, अपन जान की बाजी लगाती थी, जान की बाजी देकर मैया गोद में ली। ओ मैया मेरी ममता और प्यार, ओ मैया। और ये मास्टर बोले बाने पिता में सोचो, पिता कौन है? पिता के बेचारा पिता के लिए बेटा सवेरे से दौड़े है, लिखे है, मैं सामने रिंग करे, बोले अभी वेट करो, बोले आंसर नहीं करे से बिजी हुई। 4 बजे रात बात हम भी वहाँ तीन बहनी के लगे रिंग करी होते करते, क्योंकि पिताश्री के काम करे। पिता कौन है? पिताजी। मैया तो है, लेकिन पिताजी कौन है? अगर जो हमारे माँ के माँ का सिंदूर कोई है तो पिताजी है कि नहीं? अगर जो माँ के मंगलसूत्र कोई है तो पिताजी है कि नहीं? माँ के माथे का बिंदिया जो है कोई तो पिताजी है। और हमारे माँ के हर एक दुख और सुख में साथ देने वाला कोई है तो पिताश्री था। हमारे माँ के ख्वाहिश को, हर एक ख्वाहिश को पूर्ति करने वाला कोई था तो पिताजी था। माँ का सच्चा प्यार हमारे पिताजी तब तो आज बैठा है। उस पिताजी के लिए आज काम कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है उस दिवंगित आत्मा कहीं पर भी होगा, उसे आज के किया हुआ क्रिया जो है उसको सदगति और मोक्ष की प्राप्ति होगा। भैया हम पानी छोड़े, दोनों जन हाथ देना। अच्छा ओम आकाशवाणी गंगा कर्मदतु पानी तुलोकिरत्नं वंदते देवी आचमनम इति हक्ष पक्षालं यजमानश्चे कुरु। हाथ धो लेना भैया, धो लो हाथ धो लो। अहन डाल लो भैया के लाग कुछ। अच्छा, और ऐसे करो, इधर ला। हम पानी छोड़ेगा, पानी पी लेगा। पानी आप लोगों को हम क्यों पियाते हैं? आचमन क्यों किया जाता है? आप लोग प्यासा नहीं है भैया, आप तो पिए क्या है ये? आचमन क्यों किया जाता है? कभी कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो पहले आचमन किया जाता है। शुभ कार्य करें, आज वो कार्य शुभ उद्योगी पिताश्री के प्रति कर रहे हैं तो पहले आचमन। हम पानी छोड़े, पानी पीना चाहिए। ओम केशवाय नमः स्वाहा, पी लो। ओम माधवाय नमः स्वाहा, पी लो। ओम नमो नारायण नमः स्वाहा, पी लो। ओम इति हक्षपक, हाथ धोना। ओम इति हक्षपक्षालं विनियोगा, हाथ धो लो। अच्छा चंदन बना है बहनी? हाँ वो हाँ। अच्छा हाँ वेट थोड़ा निकल। अच्छा थोड़ा और थोड़ा। अच्छा और भीतर गाना नहीं और तो ना रहे थोड़ा बना के इसमें तो हम ये तो करता है। अभी भगवान के लगा के हम लोग अभी तो हाँ
ओम पावित्र अपावित्र सर्वस्थांग तो सम्रेट पुण्यकांक्षं पावित्री धारणं ई उंगली में पहनो। हाँ इसमें पहनो पहले और इला पहनो। ओम पावित्र अपावित्रो सर्वस्थांग तो सम्रेट पुण्यकांक्षं सवाहस्ते भवंत्रेश्ची। गुड़ के नीचे रखो अपन, ये अपन गुड़ के नीचे रखो आप। ओम आदित्य रुद्रा विश्वदेवाय मर्त्युगणा तिलकंते प्रक्षांतु धर्म का मार्थे सिद्धार्थं। ओम आदित्य रुद्रा विश्वदेवाय मर्त्युगणा तिलकंते प्रक्षांतु धर्म का मार्थे सिद्धार्थं। भैया अंगूठा से थोड़ा चंदन टीका में लगा दो। ओम नमो ब्राह्मणं देवाय गो ब्राह्मणं हितायश्च जगदित्याय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बहनी रख दे दो, सबको लगा ले टीका। गीता के पाठ है स्वीकार प्रसाद। ओमेन बंधु बलिराजा दान बिंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबंध नामे रक्षते माचल माचल तेन त्वां प्रतिबंध नामे रक्षते माचल माचल। भैया उज्जर चलना चाहिए। चलिए चलिए कोई कला। टीका जो है, टीका हम लोग हर एक प्राणी के टीका लगाए चाहिए। इन्हीं की खाली पूजा रोज टीका अब चंदन के, हल्दी के, मट्टी के, राखी के, पानी कुछ नहीं भी तो खाली जल के पानी की टीका लगाओ। उसका मतलब ही नहीं कि दिखामान हुए, कोई देखे चाहे नहीं, बट टीका आपने लगा दो। When you finish, you bring that here, Jess. राइट, इधर काट दो पीछे बाद में फाइन कलर का। अब ओमेन बंधु बलिराजा दान बिंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबंध नामे रक्षते माचल माचल तेन त्वां प्रतिबंध नामे रक्षते माचल माचल। अच्छे बजट बन जाके मैं पूरा नहीं है ना। अच्छा राइट भैया, और प्रसाद दीप चंद का बोलते रहना, हमारा नाम दीप सुरेंद्र बोलते रहना। अच्छा भैया, आज छमासी अंतरिक्षीय क्रिया के निमित्त जो 6 मास 6 मास में किया जाता है, उस क्रिया को आप अपने पिताश्री दीपक दीपचंद के प्रति कर रहे हैं। और वो आप लोगों का माना हुआ ये संकल्प है। ये लोग हाथ में दक्षिणा है, कुछ हाथ में कोई आया दोनों जन हाथ लगाओ। ओम द्वादरे श्री श्वेत 12 ही कल्पेश निष्ठाय वर्ते मुक्ति थ्याम दशमी तिथिया मासा नाम मासोक में चैत मासे अमुक पक्षे शुक्ल पक्षे शनिवार वास सायंकाले ऑस्ट्रेलिया द्वीपे सिडनी ऑस्ट्रेलिया द्वीपे रोकहैम्पटन जिला, यहाँ गाँव नाम रोकहैम्पटन, ग्राम नाम ने मुख नाम ने यजमानश्चे कौन नाम सुरेंद्र नामनशे पुत्रस्य सुरेंद्र नामनशे कृष्ण नामनशे इति श्री सर्व कामार्थ सिद्धार्थं निमित्थार्थं दिवंगित आत्मा दीपक चंद दीपचंद स्वर्ग लोक वाप्ते 6 मासी क्रिया निमित्थार्थं गीता पाठ श्रवण महं करी सिचे। यहाँ चढ़ा दो। राइट, फूल लो हाथ में, आप फूल और से चावल ले दोनों हाथ में, चलो हाथ दो।
हाथ जोड़ करके देखो, भगवान से प्रार्थना करो कि हे सर्वदा सर्वशक्तिमान परमात्मा, हे भगवान, आपकी महिमा अपरंपार है। बड़े बड़े ऋषि मुनि और ज्ञानी जन आपकी महिमा के पार नहीं पा सकते, आपके माया से मोहित हो जाते हैं। तो हम साधारण मनुष्य आपकी महिमा का कैसे वर्णन कर सके। हे भगवान, अपने पिताश्री की क्रिया के निमित्त, अपने दादा की क्रिया के निमित्त जो कुछ बन सका वो लेकर के आपके चरणों में प्रस्तुत हुआ, इसे स्वीकार करो भगवान, इसे स्वीकार करो भगवान। आप तो देने वाले हो भगवान, जो कुछ भी हमारे पास है वो आपका दिया हुआ है और आपका बनाया हुआ है, इसलिए हम आपको क्या देवे, कैसे आपके प्रसन्न करूं भगवान। लेकिन हमें विश्वास है कि जो श्रद्धा और भक्ति के साथ आपका आसरा लेते हैं वो दूसरों को सहारा देने योग्य हो जाते हैं, उनके दैहिक भौतिक सभी दुख दूर हो जाते हैं। हे अनाथों के नाथ सबके ऊपर दया करने वाले भगवान, हमें शक्ति दे, सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि हम धर्म के पालन करते हुए आपके चरण कमलों का ध्यान करते रहें और अंत में आपके शुभ धाम को प्राप्त। ओम गणनान्त्वा गणपति गुंगुआमे, प्रियनान्त्वा प्रियपति गुंगुआमे, निधनान्त्वा निधपति गुंगुआमे, वासमम अहं जानी गर्भद्धमत जाचि गर्भद्धमम्। ओम स्वास्तिनिन्द्रो बृहस्पतिः स्वास्तिन पूषा विश्ववेदा, स्वास्तिनिन्द्रो वरिष्ठनेमि स्वास्तिनिन्द्रो बृहस्पतिर्धातु। ओम पयो पृथ्वीम्पयो ओजषु पयो दिव्ये ऋषि पयोदा, पयो स्वास्ति प्रदिशन्तु महामम्। ओम विष्णुर्राठामसि विष्णुर्शनरसि विष्णुर्धूरसि विष्णुर्वैशनमसि विष्णुर्विष्णुवे त्वाम्। ओम अग्निर्देवता, वातु देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वसु देवता, रुद्र देवता, आदित्य देवता, मर्त्य देवता, विश्वदेवा देवता, बृहस्पति तेन्द्र देवता, वरुण देवता। ओम विश्वानि देवा सप्तर दूतानि परासुरं, यद्भद्रं तन्यासुरं। हरि ओम श्री मनमहागणाधिपते नमः। श्री लक्ष्मी नारायणं नमः। मातृपितरं नमः। इष्ट देवताय नमः। कुल देवताय नमः। ग्राम देवताय नमः। सर्वेभ्यं देवेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री पार ब्रह्मणे नमो नमः। चढ़ा दो दिया और माची से दिया बार दो दिया ना। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चा ज्योतिर्वर्चा स्वाहा। ओम सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यवर्चा ज्योतिर्वर्चा स्वाहा। लक्ष्मी नारायणी भ्यो नमो नमः। थोड़ा सिंदूर की टीका लक्ष्मी जी को लगा दो। ओम तिलकं समर्पयामि लक्ष्मी नारायण। देखना कीला था कुछ थाने की जा उसको चलो देना नहीं। लक्ष्मी मैया के नाम पे भैया इला फल चढ़ाओ। ओम फलेस्ते मधुरयुक्तमं संभोजनं समर्पयामि लक्ष्मी नारायणी भ्यो नमो नमः। ऐसे करो, माँ से प्रार्थना करो कि लक्ष्मी मैया जिस यज्ञ में हम लोग आज भाग लेते हैं वो हम लोगों के लिए फल वरदायक हो माँ। ओम क्षीर सागर संभूता शरीरे विष्णु महास्तम यज्ञित्यार्थं लक्ष्मी महावायव्यम श्री लक्ष्माय नमः। ओम श्री सत्य लक्ष्मी सत्य पत्निया बहुरात्रि पर्वसे नक्षत्राणि रूपनवशातं ईशानां मोक्षानं सर्वलोकीशानां श्री लक्ष्माय भ्यो नमो नमः। फूल चावल हाथ में लो भैया और एक जन लो, दोनों जन हाथ लगाना और उसमें सुपारी और दक्षिणा रख लो। ओम आवाहनं आसनं पाद्यर्घं आचमनं वस्त्रं यज्ञोपवीतं गंधाक्ष्मणीयं धूपं दीपं नैवेद्यं तांबूलं पुष्पफलं दक्षिणाचार समर्पयामि। श्री मनमहागणाधिपतेभ्यो नमो नमः। सुपारी के बगल में रख दो भैया, उस सुपारी में थोड़ा से इसमें से तरफ पानी। ओम नाना तीर्थं सुपारी नाना तीर्थं सामानितं सर्व पापहर सुमतादित कल्पतं देवं विष्णार्थं प्रतिगृहीतमं श्री मनमहागणाधिपते नमः। इसमें टीका लगा दो। ओम श्री चंद्र
ओम सिंदूरं समर्पयामि चंदनं समर्पयामि श्रीमन महागणाधिपति नमः। उसका से किरण करो बड़ा करते किरा पूरा से गणेश ओम फले से मधुर युक्तमं संभोजनं समर्पयामि श्रीमन महागणाधिपति नमः। हम अपने जीवन में कभी भी कुछ कार्य करते हैं, कभी भी कोई भी कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम हमें गणेश देवता का प्रार्थना करना चाहिए, गणेश देव का स्तुति करना चाहिए, क्योंकि गणेश भगवान जो है प्रथम पूजनीय विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले हैं। और हम फूल हाथ में और हाथ जोड़ करके हम सब प्रार्थना करेंगे गणेश भगवान से कि हे गणेश भगवान, जिस यज्ञ में अपने पिताश्री के प्रति जो हम कार्य करने जा रहे हैं इसमें किसी भी तरह की विघ्न बाधा ना हो भगवान। हम लोगों के जीवन में किसी भी तरह की विघ्न बाधाएं ना हो भगवान, यही आराधना प्रार्थना हम आपसे करते हैं। ओम समुखश्चे कदंतश्च कपलो गजकरन् लंबोदश्च बिट्टो विघ्ननाशो विनायकम् धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननं द्वादशेता नमानि पठेच्छन्यादपि विद्यारंभे विवाह च प्रवेश निर्गमे यथा संग्राम संकटे जय विघ्न हस्ते न जायते शुक्लां वरदनं देवं शशिवर्धनं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याय सर्वकामार्थे सिद्धार्थं। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्न कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदाम्। अभिपिस्तार्थं सिद्धार्थं पूजितो यासुरासुरे सर्वविघ्न हस्ते तस्मै गणाधिपते नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय शूरपुराय लंबोदराय सकलाय जगदीत्याय गणनाय शूरभूषाय गौरीष्टाय गणानाथ नमो नमः। स्तुतं पुष्पंगक्षं समर्पयामि पाद्यार्घंगाचमनं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतिभ्यो नमो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतिभ्यो नमो नमः। ओम आवाहनंगासनं पाद्यर्घंगाचमनं वस्त्रं यज्ञोपवीतं गंधाक्ष्मण्यं धूपं दीपं नैवेद्यं ताम्बूलं पुष्पं दक्षिणाचार्य समर्पयामि सूर्यनो ग्रह आदि देवताएभ्यो नमो नमः। सुपारी में पानी छोड़ो 3 बार। ओम नाना तीर्थं सामानितं सर्वपापहरं सुमतादित कल्पतं देवं स्नातं प्रतिगृहेतामं सूर्यनो ग्रह आदि देवताएभ्यो नमो नमः। चंदन सिंदूर की टीका लगाओ। ओम चंद घंडनं दिव्यगंधेश्वरो हरं विलेपनं श्रुश्रेष्ठपति गृहेतामं इति सेंदुरं हेम सौभाग्यं सुमालकानि सुगंधनं समर्पयामि सूर्यनो ग्रह आदि देवताएभ्यो नमो नमः। सूर्य नवग्रह जो देवता जो है वो हम सभी के ऊपर है। सूर्य नवग्रह देवता अपन एक राशि पर अपने अवधि को लेकर भ्रमण करता है। आज हम नहीं जानते कि आपके ऊपर कौन ग्रह है, आपके ऊपर कौन ग्रह है, हमारे ऊपर कौन ग्रह है। कारण कि वो अपन अवधि को लेकर के जाता है तो भ्रमण करता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम सम्मिलित रूप में सभी देवी देवताओं का पूजा करेंगे कि कुछ का ग्रह का प्रकोप हम लोग के ऊपर नहीं है। सब लोग सब नौ अंगूर नौ ग्रह के नाम पे प्रसाद निकालेंगे हम। नौ अंगूर कौन सी बोला फल यहाँ पे चढ़ाना। अच्छा ओम फलेस्ते मधुर युक्तमं संभोजनं समर्पयामि सूर्यनो ग्रह आदि देवताय व्यो नमो नमः। सूर्यनो ग्रह आदि देवताय व्यो नमो नमः। भैया कौन सी बोले सब रकम के फूल हाथ में थोड़ा ले लो। सब रकम के कारण ही है 9 ग्रह के 9 रकम के फूल रहे हैं अलग अलग ना। सब रकम के फूल लेके सम्मिलित रूप में सब जितना ग्रह है हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो कि हे सूर्य नौ ग्रह आदि देव, हे भगवान, जिस यज्ञ में अपने पिताश्री के कार्य में जो में हम भाग लेते हैं इसमें यज्ञ में किसी भी तरह की ग्रह के प्रकोप ना हो। हम लोगों के जीवन में, हमारे बहन के जीवन में, बच्चों के जीवन में किसी भी तरह की ग्रह के प्रकोप ना हो भगवान।
यही आराधना अपराधना हम आपसे करते हैं। हाथ जोड़ के अच्छे से प्रार्थना करो। ओम ब्रह्मा मुरारी स्पंदकारी भानु शशि भूमि सुतो बुध दक्षित गुरु शुक्र शनि राहु केतुआय सर्वे ग्रह शांति कराय भवन्तु। ओम गणाधिपतं नमस्कृत्यं पितामहं विष्णु देवी वंदे भक्त सर्वसिद्धं स्थानिधिपतं नमस्कृत्यं स्थानिधि प्रति नमस्कृत्यं ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरि सूर्यनो ग्रहादि देवताएभ्यो नमो नमः। ठीक है भैया, सभी देवी देवता की हम स्तुति कर लिए और अब कौन है? कृष्ण भगवान बचाए। कृष्ण भगवान को थोड़ा आवाहन करेंगे और पानी छोड़ कर ऊपर 3 बार। ओम नाना तीर्थं सामानितं सर्व पापहरं सुमताद कल्पतं देवं स्नातं प्रतिग्रहितं। हम पंचामृत बना नहीं ना? हाँ, ये थोड़ा दूध में और चीनी और छोड़ के मुझे घी थोड़ा देना। अच्छा ठीक। चंदन और सिंदूर की टीका से लगा कृष्ण भगवान का। ओम श्री चंद खंडनं दिव्यगंधे शिवनो हरं लेपनं श्रु श्रेष्ठति गृहीताम इति सेंद्रं हेम सौभाग्यम कृष्णाय गोविंदाय भ्यो नमो नमः। माला में से हाथ लगा। ओम मालका दानी सुगंधनि मालका दानी वे प्रभु मार्थानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृहीताम। लक्ष्मी मैया के फूल दो पुष्पं समर्पयामि। अच्छा भैया वो प्रसाद एक और एक केरा एक आप गीता का चलेगा अच्छा है प्रसाद के रूप में ना। ओम फलेस्ते मधुर युक्तमं संभोजन पर दो भोजनं समर्पयामि कृष्णाय गोविंदाय व्यो नमो नमः। कृष्णाय गोविंदाय व्यो नमो नमः। बोलिए आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। सज्जनों, जो कथा हम सुनाते हैं आप लोगों को, गीता भागवत पुराण, ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है। ये कथा में बहुत भारी शक्ति है। ये कथा में इतना भारी शक्ति है कि जिस कान से हम सुनते हैं उस कान का कीड़ा मर जाता है। इस कथा में इतना भारी शक्ति, ये कथा में इतना भारी शक्ति है कि अगर जो कथा तुम अच्छा से सुन लिया तो तुम्हारा अंदर का आत्मा सोचन शक्ति दुरुस्त हो जाता है। ये कथा अगर जो सुन के मिली अच्छा से तो तुम्हारा शरीर जो है निरोग हो जाएगा। कथा सुन लिया और भैया थोड़ा तुझे कुछ छोड़ दो। इसमें ले लिया थोड़ा छोड़ो, इसमें थोड़ा छोड़ो और थोड़ा से थोड़ा उस पर किस थोड़ा से चिटा मार राइट। कथा में इतना भारी शक्ति है कि राजा परीक्षित भागवत पुराण कथा सुनकर के ब्रह्मलोक को चला गया। आप लोग सुने भी ना भागवत पुराण कथा। और उस कथा आज हम आप लोगों के गीता के 3रे अध्याय की कथा में सुनाऊंगा आपको। वो ले लो हाथ में अच्छा से। और उस दिवंगित आत्मा जो आज इस संसार में है, कहाँ है? पिताश्री कहाँ है आज? जीव आत्मा, जब हम जीव के बारे में बता दें थोड़ा ना, अरे जीव आत्मा जब इस शरीर से निकलता है और शरीर में अपना देखो, मनुष्य शरीर दुर्लभ है, कोई बहुत मुश्किल में मिलता है। आप थोड़ा देर सोचना कि
हम मनुष्य खाली बात कर सकते हैं। 84 लाख योनि में हम हंस सकते हैं। कभी देखा कोई कुत्ता हंसे? देखा? गाय हंसे देखा? वो मुस्कुरा नहीं सकते, बात करना बात दूर। तो कितना कितना दुर्लभ है हम लोग के मनुष्य योनि जन्म लिया। हम लोग एक दूसरे का अपना दुखड़ा हो सकता है, हम लोग गाना गा सकता है, गुनगुना कर जीवन। लेकिन पशु पंछी कोई नहीं इसके बताए कब पानी बरस जाए। बड़ा और मौन है, सब मौन है, सब मौन है। खाली मनुष्य बात करें, सब मौन। धरती मौन, हवा मौन है, गंगा मैया मौन है, पर्वत मौन है, सूरज मौन है। लेकिन क्या शक्तिवान है, क्या शक्ति है, लेकिन मौन है। तो ये मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ मिला। मनुष्य योनि ये जो मिला है, एक उपहार मिला है। ये सबसे बड़ा उपहार हम लोग को मिला है। लेकिन ये उपहार का आभूषण क्या है? मनुष्य योनि का शरीर, जो मनुष्य शरीर का आभूषण है, उसका स्वरूप, इतना सुंदर स्वरूप मिला, इतना सुंदर स्वरूप। कभी आप सोचा अपन मन में कि भगवान ने कहा कि इधर भी देता था और अच्छा रहा? नहीं सोचा। ये संपूर्ण शरीर तुम्हें दिया, तुम इससे प्रसन्न है कि नहीं? सब पे प्रसन्न है कि नहीं? हम लोग कभी नहीं सोचा ये बात कि एक आंखी मिल जाता, मुंह नहीं घुमाई पड़ता। सोचा संपूर्ण शरीर बनाया, और संपूर्ण शरीर 84 लाख योनियों को बनाया मर्यादा पुरुष श्री राम कृष्ण भगवान। अगर जो आप किसी भी जीव जंतु बाहर जाकर तुम मारे गया, मारने लगोगे जो, तो अपने प्राण बचाएंगे। वो नहीं जाने कि ही शरीर छोड़ के तुम्हें मनुष्य शरीर मिल गया, क्योंकि वो शरीर उनको प्यारा है। भगवान, इस भगवान का महिमा जो है अपरंपार है। ये शरीर का आभूषण है तुम्हारा स्वरूप, और स्वरूप का आभूषण क्या है? सुंदर तो स्वरूप है, मैया उपाता जो सुंदर स्वरूप, जी सब सुंदर स्वरूप तो है, लेकिन स्वरूप का आभूषण क्या? स्वरूप का आभूषण है उसका गुण। अगर स्वरूप सुंदर है, गुण है ही नहीं था, कुछ कर नहीं जाना। और गुण का आभूषण क्या है? गुण का आभूषण है उसका ज्ञान। अगर जो गुण है, लोया बन के हम घरे बैठे ज्ञान है, ये नहीं था। अब ज्ञान का आभूषण क्या है? ज्ञान का आभूषण है संस्कार और संस्कृति, जो आज आप लेकर बैठे, ये आपके ज्ञान करा रहा है कि संस्कार और संस्कृति ये रास्ता से आप एक रोज जाएंगे। हर एक मनुष्य इस रास्ते से जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? ब्रह्म भगवान के चल पार जाएंगे। आज के किया हुआ जो आज हम कर रहे हैं, कोई जगह पे परीक्षा में ब्रह्मा के डायरी में आज लिखित है कि कितना जन यहाँ पर उपस्थित है आपके पिता की क्रिया पे, और कैसे कैसे, और ना बनते बनते काम आपने के बेटा ने किया कि आज हो रहा है काम, वो ब्रह्मा के उसमें है, लिखित में है। अब इससे आपको पुण्य प्राप्त होगा। भैया मेरे से आ गया और हो रहा है काम। तो जीव आत्मा आज कहाँ है? जब शरीर से निकल जाता है, आप जानता, यहाँ पे आप पंडित काम कराएंगे तो लेके 10 रोज पे 10 रोज तरह के एक अंगूश शरीर धारण करे, दिखाए मान ले, तो वो क्रिया जब हो 10 रोज बाद वो अंगूश शरीर छोड़ एक हाथ की बन जाए। एक हाथ के इतना बड़ा शरीर है उसके, एक हाथ के शरीर है ना, 1 साल तक रहे वहां से, एक हाथ से, वो दिखाए मान नहीं। और ये दिवंगित आत्मा जो है, एक हाथ के शरीर लेकर आज भी है, बट दिखाए मान नहीं है। वो घूम रहा है मृत्यु लोक में, क्योंकि 1 साल के बाद में उसका दूसरा जन्म होगा। 1 साल में जो आप क्रिया कर रहे हैं उसको मिलेगा। सलीना में क्रिया करने के बाद में, हवन के बाद में वो दूसरा योनि मिल जाएगा। ये केवल मनुष्य के लिए है, लेकिन एक चिड़िया जैसे मरता दूसरा जन्म उसके, चिड़िया लोग की क्रियाक्रम नहीं, पशु लोग की क्रियाक्रम नहीं, ये मनुष्य लोग की। तो आज उस दिवंगित आत्मा इस क्रिया को ग्रहण कर रहा है। ख्याल करना, आत्मा को शांति मिल रहा है। कहीं पर भी हो, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान हम लोग के करने में भी जो किसी भी का त्रुटि या कमियां हुआ तो क्षमा करना भगवान, लेकिन वो आत्मा को मिलना चाहिए। सज्जन, इसी तरह से, और आज हम आप लोगों को गीता के 3रा अध्याय का पाठ सुनाएंगे, और कहते हैं कि आप गीता में सुनना, 3रा अध्याय में सुनना कि क्या कह रहा है गीता। पहला अध्याय
श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिए की जाननहार हरि मांगने आया। दास प्रभु के द्वार अर्जुन भक्त जो आपने श्री गीता जी का ज्ञान दिया सो मुझको मिले है वो भंजन। भगवान कृष्ण जी या किशोरदास मांगता है, हे प्रभु गीता ज्ञान के उच्चारण से तुच्छ ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हो। हे प्रभु मैं आपके चरणों की शरण और आप परम प्रवीण हो और मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोरदास और कृष्णदास दीन गरीब है और आप संतों के विनती को मान लेते हैं। हे कमला वल्लभ श्री कृष्ण कृपा भगवान स्वामिधान जी, तेरे संतों के वास्ते मैं अपनी तुच्छ बुद्धि से या गीता ज्ञान भाषा वही गीता मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। तीसरा है, अगर जो कथा सुनाने वाला सुखदेव मुनि की तरह मिल जाए और इसी प्रकार से भगवान बताते हैं कि अर्जुन ने कृष्ण भगवान से प्रश्न किया, अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तब मुझे भयंकर कर्म में और मिली जुली बातों से मेरी बुद्धि को क्यों भ्रम में डालते हो। अर्जुन ने देखा कुरुक्षेत्र मैदान में कि हमसे लड़ने कौन आया है। हमारे मौसा, हमारा फुप्पा खड़ा है, हमारा साला खड़ा है, ससुर खड़ा है, हमारा सब परिवार खड़ा है। अब अर्जुन घबरा गया, कैसे क्या इस पे इनके ऊपर कैसे बंदूक चलाएंगे। भीष्म पितामह में गोदी खेले, हम बंदूक कैसे चलाएगा, कैसे तीर मारेगा, बाण कैसे चलाएगा, हाथ कांप रहा है, धनुष गिर गया है। आप सोचना, आपके सगा भाई आपके परिवार को जो रास्ता में मिले झगड़ा हो जाए तो उसके जान से मार देगा, लड़ेगा उससे तुरंत नहीं। कृष्ण भगवान कहता कि मारो और कहता कि नहीं हमारा सगा परिवार नहीं मारेगा बोले हम नहीं लड़ेगा। और कहते हैं और भगवान और अभी बताता है नहीं मारेगा। और अर्जुन ने जाकर कृष्ण भगवान को बुला कर लाया कि जमीन की झगड़ा हम लोग दोनों हम दुर्योधन लड़ रहे हैं, तुम चलो हमारा रथ हाँकना। और यहाँ लड़ने के समय बोले कि हम नहीं लड़ेंगे। बोले तुम सुनो, एक आलोचना भगवान के प्रति वो कर रहा है, लेकिन उसके नाम है दीन दयालु भगवान। दीन के ऊपर दया करता है भगवान, क्रोधित नहीं होता। कैसे भगवान क्या बोलता है आपसे बताएंगे। आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं और तब मुझे भयंकर कर्म में की ओर क्यों प्रेरित करते हो। आप मुझे क्यों प्रेरित करते हो। अपने जाकर अर्जुन को भगवान के बला कराई। आपने सुना कि नहीं गीता पाठ पहले। और इन मिली हुई जुली बातों से मेरी बुद्धि को क्यों भ्रम में डालते हैं। एक निश्चित बात बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। अर्जुन के वचन सुनकर श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें पहले बता आया हूं कि सिद्धि के दो मार्ग हैं, ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग और कर्मियों के लिए निष्काम कर्म योग। किसी भी मार्ग पर चलो, कर्म तो करना ही होगा। कर्मों के ना करने से ही निष्कर्मता अथवा भगवान का सत्कार तो हो ही नहीं सकता है। कर्मों को कोई छोड़ भी नहीं सकता है। प्रकृति के अधीन उसे सोना उठना आदि कर्म करने ही पड़ता है। हम पल ये हर एक पल में कुछ ना कुछ कर्म तो करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन क्या करते हैं हम रास्ता में चलते हैं, कितना चींटी मर जाता है तो ये पाप कर्म है।
तो अगर जो नहीं चलेंगे तो हमारा कर्म नहीं होगा। तो पाप कर्म का प्रायश्चित कैसे होता है? अगर जो हम रास्ता में जाते चींटी मर जाता है, लेकिन हम जाने से पहले काम में तो जाना है, हम अगरबत्ती बार के प्रार्थना करके गया तो पाप नहीं पड़ेगा, प्रायश्चित हो जाता है। अपने माता पिता का हम सेवा करके जा रहे हैं तो कुछ भी अगर जो हमसे चलने में अनजाने में हो गया तो प्रायश्चित हो जाता है। क्या करें? घर के स्त्रियां जो भोजन पानी बनाते उसमें कीड़ा मकोड़ा तो मारना पड़ता है, लेकिन वो कर्तव्य कर रही है, उससे प्रायश्चित हो जाता है। और जो मूढ़ बुद्धि हट से इंद्रियों को रोककर मन में उनके भोगों का ध्यान करता है वह दंभी कहलाता है। हाँ, जो पुरुष इंद्रियों की लगाम मन में थामे हुए भोगों में लिप्त हुए बिना कर्म इंद्रियों से कर्म करता है वह श्रेष्ठ है। इसलिए तू कर्म तो कर ही, और कर्म ना करने से कर्म करना सदा अच्छा है। कर्म ना करने से कर्म करना सदा अच्छा है। बिना कर्म जीवन निर्वाह भी नहीं हो पाएगा। हमें कर्म करना पड़ेगा, लेकिन कर्म धर्म बड़ा है कि कर्म? धर्म बड़ा है। कर्म तो करो। मनुष्य को इस आवागमन के चक्कर में बांधते रहते हैं, इसीलिए निष्काम होकर कर्म कर। ब्रह्मा ने प्रजा की रचना के साथ यज्ञ बनकर आज्ञा दी कि यज्ञ द्वारा हम करते हैं, यज्ञ द्वारा तुम लोग बढ़ोगे। यह यज्ञ तुम्हारा कामधेनु रहेगा। तुम लोग यज्ञ द्वारा देवताओं को संतुष्ट करो और वे तुम्हें उन्नत करेंगे, और इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम कल्याण प्राप्त होगा। यज्ञ से प्रसन्न किए देवता तुम्हें इच्छित भोग पहुंचाएंगे, और इन भोगों को जो इन्हें दिए बिना भोगता है वह निश्चित चोर ही है। यज्ञ से बचे भागों को भोगने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त रहते हैं, और जो केवल अपने लिए ही भोग जमा करते हैं वे निश्चय पाप भोगते हैं। यह सृष्टि चक्र ऐसा है कि सर्व प्राणी अन्न से पैदा है। सर्व प्राणी अन्न से पैदा है। अन्न कहाँ से? धरती से। धरती से केवल अन्न नहीं है, यहाँ पर जितना वस्तु सब धरती से, सभी चीज धरती में। धरती कोई साधारण नहीं है, धरती मौन है, लेकिन धरती क्या देती है? तुम्हें एक बीज वो खट्टा बैर, एक और बीज वो मीठा बैर, एक और बीज नारियल, पानी ऊपर। क्या चमत्कार है, क्या चमत्कार है। माँ की गोद है, लेकिन माँ के गोद में हम क्या करते हैं? धरती पे हम माँ को लगा दिया नेटिव लैंड है ना, है कि नहीं? ये तो कहते हैं। हम कितना ध्यान हमारे, कितना दिन हम रहेंगे यहाँ। इसीलिए माँ अकुला गई थी पाप कर्मों से। और कल हम लोग रामनवमी मनाए, देखिए कि भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए होता है। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से, सृष्टि की रचना यज्ञ से होती है। यज्ञ का अर्थ है सर्वोपकार कर्म। यज्ञ का अर्थ है सर्वोपकार कर्म। यह ब्रह्मा अर्थात वेद ज्ञान से, और ज्ञान अविनाशी परमात्मा से मिलता है। इस प्रकार सर्वव्यापी परमेश्वर और प्रतिष्ठा सदा यज्ञ में है, और जो पुरुष इस सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता वह पापी व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो पुरुष आत्म तत्व में लीन और उसे संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। इसीलिए हे अर्जुन, तू अनासक्त रहकर कर्म करता जा जो कर्म तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि तुम क्षत्रिय का कर्म क्या है। और इस प्रकार कर्म करने वाला मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करता है। और जनक
जनक कौन था? भगवान श्री रामचंद्र जी का ससुर था, वो पहुंचा हुआ व्यक्ति था। जनक आदि संतों ने ऐसे ही कर्म योग से सिद्धि पाई थी। बड़ा बड़ा लोग, बड़े बड़े लोग, आप जानते हैं ऋषि कौन है? आप जानते हैं मुनि कौन है? नाम सुने होगा, ऋषि मुनि और संत। ऋषि मुनि और संत ये सब अलग अलग है। ऋषि और मुनि और संत में बहुत भारी शक्ति है। उन तीनों में से एक में इतना भारी शक्ति है कि पूरा ब्रह्मांड को हिला दे सकता है, उसमें से एक। और उसमें एक कितना भारी शक्ति है कि भविष्यवाणी, ज्योतिष जन भविष्य बता दे सकता है कि क्या होगा, आप पहले अल्लाह बता देगा। और एक अगर जो तुम्हें आशीर्वाद दे दे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इतने बड़े बड़े लोग, क्योंकि सब यज्ञ से वो प्राप्त किए हैं। फिर लोक हितार्थ भी कर्म करने ही चाहिए, कारण कि लोक हितार्थ यानी लोगों के लिए करना चाहिए। आज आप कर रहे हैं अपने पिताश्री के लिए, तुम्हारा कर्तव्य है, आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, ये कर्म कर रहे हैं। कारण कि भले आदमी को देख दूसरे पुरुष उसका अनुसरण करते हैं। हे अर्जुन, मुझे ही देख, तीनों लोकों में मुझे सब कुछ प्राप्त है, तो भी मैं संध्या, तर्पण, पितृ सेवा आदि तत्कर्म तो करता ही हूँ। तुम्हारे लिए सब कुछ प्राप्त है, नया मोटर है, नया गाड़ी, नया मकान, सब चीज, हेलीकॉप्टर रखा है, लेकिन अगर जो संस्कार नहीं है तो कुछ भी नहीं। संस्कार संस्कृति होना चाहिए। भगवान बतावे कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम तर्पण करते हैं, पितृ सेवा करते हैं, आदि सत्कर्म मैं करता हूँ। और यदि मैं आलसी और सत्कर्म भी त्याग बैठूं तब मुझको देख सभी सत्य कर्मों को छोड़ देगा। हम एक क्रिया कराता रहा था वहाँ सिडनी में, विंटर के समय था, तो अवघट घाट पे जाए पड़े थे, रोज नहाई पड़ी। तब भैया रहा अधेड़ मेरा भैया मर गया थे, अम्मा मैंने तुम्हें यही टाइम मर गया विंटर में। सोचो है, सब लोग नष्ट हो जाएंगे, प्रजा में वर्ण संहिता और हो जाएगी, और मैं सारी प्रजा का विनाशक कहलाऊंगा। ये तो है अर्जुन, अज्ञानी पुरुष आसक्ति कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष लोगों की शिक्षा के लिए आसक्ति रहित कर्म करते हैं। कर्म करना छोड़कर अज्ञानियों के कर्म के प्रति आश्रद्धा उत्पन्न न होने दे, अपितु स्वयं समता बुद्धि रखता हुआ और उनसे भी वैसा ही कर्म करावे। हे अर्जुन, वस्तुतः तो कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए होते हैं, और अहंकार वाला पुरुष कहता है कि मैं करता हूँ। अहंकार, जिसके पास अहंकार है, अभी कृष्ण भगवान यहाँ पे खड़ा हो जाए, आ जाए, प्रकट हो जाए, बोले भैया कौन नाम है, सुरेंद्र, तू कुछ मांगो, हम तुम्हें देंगे, तो आपको जब बहुत खुशी, कौन सी मांगी तुम? भगवान आ जाए, चरणों में जगह। तुम सच बताइए कि लोटो दीजिए ना। हमारा शास्त्र बताते, हमें किसी वेद शास्त्र बताया है कि अगर जो भगवान प्रकट हो जाए, प्रकट तो नहीं हुई कभी नहीं, हाँ, भगवान अगर जो आ जाए, बताए कि मांगो, तो बोले हमें यही चीज मांगना है कि हे भगवान, हमारे दुश्मन को तुम नाश करो। हम तो बोले हमें अपन चरण में जगह दे दो बस। तो एक मनुष्य के सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? एक मनुष्य के सबसे बड़ा दुश्मन, उसके अंदर का अहंकार, ईगो। तो अहंकारी पुरुष जो भगवान के प्रेमी नहीं बन सकता है। तो जब तुम्हारा अहंकार के नष्ट कर देगा तो तुम भगवान के भगवान कहते हैं कि जहाँ हम है वहाँ मैं नहीं। भगवान कहते हैं कि जहाँ हम है वहाँ मैं नहीं, और जहाँ मैं हूँ वहाँ हम नहीं। कोई काम करके बोल दिया हम करा बराबर, जहाँ तुम हम बोल दिया है तो भगवान बोले वहाँ मैं नहीं है, और जहाँ तुम्हारा कि मैंने किया तो वहाँ बोल हम नहीं है।
भगवान ने कहा कि जहाँ हम हैं वहाँ मैं नहीं, और जहाँ मैं हूँ वहाँ हम नहीं। ख्याल करना, वही बात कर रहे हैं। यही अर्जुन को ज्ञान दे रहा है। और वह जानता है गुण गुणों में वर्तते है, और इसलिए वह कर्मों से सुखी अथवा दुखी नहीं होता है। प्रकृति के गुणों से भ्रात बुद्धि पुरुष प्रकृति के गुण और कर्मों में लिप्त होते हैं, और अल्प बुद्धियों को ज्ञानी पुरुष चक्कर में ना डाले। इसलिए हे अर्जुन, आत्माभिमुख होकर और मुझ में सब कर्म को अर्पित कर। आशा और ममता को त्याग, निश्चित हो युद्ध कर, और जो मनुष्य श्रद्धा से मेरी यह सलाह मानते हैं वे सब कर्म बंधन से छूट जाते हैं। और जो इनमें मेख निकलता है निकालते हैं। बहुत आदमी तर्क लड़ा है ना, पंडित ऐसे करे, पंडित वैसे करे। अरे तुम अपने समझो तो अपनी पंडित को समझाना ना। और इसके अनुसार बरतते नहीं, और वो भ्रात बुद्धि कल्याण मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी अपने स्वभाव के अनुकूल कर्म करता है। तुम्हारा जैसा स्वभाव है, तुम्हारा जैसे स्वभाव तुम्हारे भैया, अगर तुम्हारा स्वभाव हम कैसे जानेंगे? तुम हमारे साथ, आपको हम मिला, आज पहला बार मिला, हम तुम्हें नहीं जानता था, लेकिन जब पहला दुई बात तुम हमसे करा, हम तुम्हारा लगभग मोर 50% आपके बारे में जान गया। एक आदमी जब तक मौन है, तुम नहीं बता पाएगी इसमें क्या गहराई है। जैसे मुख खोलता तुम बता सके कितना गहराई है इसमें, कितना श्रद्धा से और कितना आस्था से हमें आज भैया अप्रोच कर एयरपोर्ट में। हमरा देखो, बोले पंडित श्री शर्मा गोड़ हम बोला धन ये श्रद्धा है। और भगवान ये बताते हैं कि ज्ञानी अपने स्वभाव के अनुकूल कर्म करता है। स्वभाव तुम्हारा जैसा है, और स्वभाव तुम्हारे माता पिता ने दिया, माता पिता ने वो संस्कृति संस्कार दिया। धन्य है वो माँ बाप जो ऐसे बेटा का जन्म दिया है, आज हाथ जोड़ करके बेटा के प्रति अंतर्राष्ट्रीय क्रिया करने बैठा, और बहन आया है। बहन कौन है? अगर जो तुम्हें बहन मिला तो बहन है कोई जनता? बहन तुम्हारा किया हुआ कर्म का फल है। अगर जो तुम्हें बहन मिल जाए तो लोग तरसते हैं कि बहन जो है तुम्हारा किया हुआ कर्म का फल है। क्या करना, एक भाई बहन का प्यार को कोई नहीं टुकरा सकता है, ना वो बॉडी कभी टूट नहीं सकता है। बस क्या करना। और भाई जो है कहाँ से आया है? वहाँ मेलबर्न से आया है। वो पुण्य का फल है, तुम्हारा किया हुआ पुण्य का फल है। अगर जो पुण्य तुम नहीं करता, संभवतः नहीं रहता आज तो पुण्य नहीं है तो कैसे? लेकिन पुण्य है तो आज समाज यहाँ पर इतने लोग यहाँ पर। और हट से कोई लाभ नहीं होता है। मनुष्य को चाहिए इसी इंद्रियों के भोगों में जो राग द्वेष की भावना भरी रहती है उसके अधीन ना हो। कल्याण मार्ग में बाधा के दोनों ही लुटेरे हैं। गुण रहित भी अपने स्वभाव के अनुसार किया हुआ कर्म अच्छी प्रकार साधे हुए दूसरे के स्वभाव अनुसार धर्म से अधिक है। स्वधर्म के साधन भी जीवन रूपा देने कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म भय कारक है। दूसरे का धर्म भय कारक है। सनातन धर्म में आपका जन्म हुआ है, सनातन धर्म ही एक धर्म है। लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं, थोड़ा दिन हम यहाँ पे, थोड़ा दिन गिला हम मस्जिद जाएंगे, है ना। फिर थोड़ा दिन नहीं हम जीजस करें, फिर हम साहिब छाए बाबा के बाद। अब तुम भटक गया, तुम्हें विश्वास नहीं, तुम्हारी आस्था नहीं है। एक भटका हुआ मनुष्य भगवान का भक्त कभी नहीं बन सकता। ख्याल करना, एक पत्थर को जब तुम मान लिया भगवान है तो फिर तुम्हारा विश्वास उसमें होना चाहिए। ये भगवान बताते हैं, दूसरों का धर्म भया हम नहीं बोलता है, हम वही बताता आप लोग से जो यहाँ लिखा है। दूसरे का धर्म भया कारक होता है। यह सुनकर अर्जुन ने पूछा
कि हे यदुपति, यह तो बताइए कि ना चाहते हुए भी मानो खांडे के जोर से पुरुष से पाप कौन करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि रजोगुण से उत्पन्न काम ही क्रोध है, और जो मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है। 3 प्रकार के गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो आप तो जानता है ना। सतोगुण जो है सात्विक लोग हल्का भोजन करते, सात्विक विचार, सच्चा विचार। और तमोगुण में आलसीपन है। तुम बासी भोजन भी कर लेगा, आलसी, स्नान नहीं करेगा, आलसीपन तमोगुण। और रजोगुण, हमने पैसा चढ़ा था $50, सब कुछ देखेगी नहीं, दुनिया को दिखाएगा। हाँ, लेकिन सतोगुण जो है वो सात्विक है, सात्विक, हल्का भोजन, सच्चा। सतोगुण के जो लोग हैं वे शास्त्र के अनुकूल कोई भी कार्य करते हैं, यज्ञ पूजा करते हैं, शास्त्र अनुकूल होना चाहिए। और इसकी भूख बहुत बड़ी है, और यह बड़ा पापी है, इसको तू अपना बैरी जान। जैसे धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण और जेल से गर्भस्थ शिशु ढक जाता है, वैसे ही ज्ञानियों को सदा बैरी अग्नि सरीखे काम से ज्ञानी का ज्ञान ढका रहता है। और यह काम मनुष्य की इंद्रियों, मन और बुद्धि में रहता है, और इनके द्वारा ही मनुष्य को मूढ़ बनाता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को अपने बस में कर। हम कथा सुनाता है, ढेर जना बेटी हाथ जोड़ के बैठा है। कथा कौन सुने? हमारे शरीर में कथा कौन सुनता है? कौन सुनता है? कथा कौन सुनता है? कथा मन सुनता है कान के माध्यम से। आप दर्शन करते हैं, दर्शन कौन करता है? तुम्हारा मन करता है आंख के माध्यम से। अभी हमारे सामने से कोई चला जाए, हमारा ध्यान के हुए तो हम पूछे भैया कौन रहा, क्योंकि मन लगभग नहीं करा उसमें। तो जो देखता है और जो सुनता है वो मन। बोले राम सुमर कोई एक बारा, सोनर उतरे सिंधु अपारा। नाम सुमर जो कोई एक बारा, राम के नाम एक बार कोई सुमरन कर लो, सिंधु भवसागर से पार। हम तो रोज राम राम बोलते हैं, कुर्सी पे बैठा रह गया। काहे भैया बदल जाए। हमारा कान सुने, मुख से बोला, लेकिन हमारा मन से नहीं बोल पाता। मन से जब बोलेगा तुम, तो मन से तुम्हें बोलेगा तो तुम्हारा ध्यान अवस्था में भगवान दिखाई देगा। तब हम लोग जनता बंदी करता है, भैया राम 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 कैसे नहीं जैसा कहाँ रकमटन जाता। अरे तुम्हारा ध्यान तो रकमटन में है, और राम राम करता, राम पे मामो ध्यान रहो, तब तुम सिंधु पार करियो। कहाँ से तुम सुन लिया, लेकिन मन। इसी तरह से जो तू समझे कि यहाँ मेरी शक्ति है, बाहर है, सो बात नहीं। कारण कि इंद्रियों से सूक्ष्म बुद्धि और बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है। इस प्रकार आत्मा सबसे सूक्ष्म और अधिक बलवान है, और उसके द्वारा दुर्जन रूपी काम शत्रु को मार। फुल ले लिया ना? पानी ओम द्वादरे श्री श्वेतबारा ही कल्पेश निष्ठाय वर्त मुक्ति थियाम दशमी तिथिया माशाना माशोत में उत्तम मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे शनिवार वासे सायंकाले रुखमटम ग्राम नामने मुख नामने यजमानस्य पुत्रस्य सुरेंद्रा नामनस्य यजमानस्य पुत्रस्य
कृष्ण नामस्य यजमानस्य दिवंगित आत्मा दीपचंद स्वर्गलोक वाप्ते क्षमासी अंत्येष्टि क्रिया यज्ञ मिथ्यातंक गीता तीसरा अध्याय पाठ श्रवण संपूर्ण करिष्ये। अच्छा राइट भैया, ये गीता के अध्याय तुम सुनाई दिया। संकल्प जो है, संकल्प क्या है, ये संकल्प क्या है और पानी जो छोड़ा क्या है, हम समझाए थे, आपको बताए थे इसके मतलब कौन सी। ये संकल्प जो है ना, अभी ये चिट्ठी है ना, मान लीजिए एनवलप है, हमने जब पोस्टर पे छोड़ के चलाई और एड्रेस है नहीं कहाँ जी, अभी हम कौन सी बोला, तुम भेजा, तुमने नाम लिया तुमने के, और किसके लेके भेजा, नाम लिया, एड्रेस लिख दिया, लिखा एड्रेस की नहीं, एड्रेस लिख दिया, और पानी छोड़ा, पानी कौन सी है, स्टैम्प लगाता आ ना, स्टैम्प में ग्लू लगाया तब तो स्टैम्प चिपकी, स्टैम्प भी लगा है। अब वो चिट्ठी 100% है। कभी भी यज्ञ करना, पंडित के बुलाना, संकल्प कराना तो पानी इज मस्ट। बिना जल के संकल्प पूर्ण नहीं है। क्या करना, राजा बलि के घरे भगवान जब गए है ना, जो ने धरती मांगी था, तो गुरु शुक्राचार्य बोले कह रही कि भगवान ऐसे ही दान करे मांगे, कहीं गड़बड़ा नहीं जाए, उतना दे नहीं पाए भगवान के, तो संकल्प के पूर्ति कोई सबसे रोके लगाई। कौन, गुरु जिस कितने में से जो पानी गिरा छोड़ा था उसमें हर गई। अभी सोचे कहा है नहीं पानी गिरे, कुछ ग्रास से करीब इलाके में लग गए, अंधा हो गए। कथा देता थोड़ा ना, तो बिना जल के कोई संकल्प नहीं संपूर्ण है, इसीलिए आज करा है। सब चीज हम जितना हम जनता उतना करा भैया, और जितना शास्त्र बताया उतना करा, जितना आप लोग करता, और हम सोचता है कि भगवान को ये यज्ञ जो है अवश्य स्वीकार होगी। और तमेव माता चा पिता तमेव बंधु चित सखा तमेव विद्या द्रवणं तमेव शर्मं मम देवा इति श्री मद्भागवत गीता सुनिषिद्ध ब्रह्म विद्यायाग योग शास्त्र अर्जुन संवादे कर्म योग नाम तृतीय अध्याय। अच्छा, अब पूरे छठात्म में तीसरा अध्याय का महात्म आप लोग सुनाई दी, ठीक है। तो इसके बाद में भैया कीर्तन बाजा आप सेटिंग करो। और तीसरे अध्याय का महात्म सुनिए। एक शूद्र ने बड़े अनुरोधों के से धन इकट्ठा किया, बहुत अनुरोधों से किया था, चालाकी से धन इकट्ठा किया, और उसका धन चोर ले गए। धन के वियोग में पागल हो वह लोगों से पूछता फिरता था, मुझे कोई तरीका बताओ जिससे मैं पृथ्वी में गड़ा हुआ धन निकाल लूं। गड़ा हुआ धन कहाँ निकाले, कौन निकाले? गड़ा हुआ धन कौन निकाले? काम हम नहीं करें, हमें दान मिल जाए। और किसी ने कहा कि मांस मदिरा खाया पिया कर, और वह मांस मदिरा खा पी कर दुष्कर्म करने लगा। एक दिन चोरी करने गया, चोरों ने उसे मार दिया। वह प्रेत योनि पाकर एक बड़े वृक्ष पर दुखित और क्लिष्ट जीवन में रहने लगा। चोरों ने मार दिया और दुखी होकर एक वृक्ष पर, पेड़ पर दुखी होकर और क्लिष्ट जीवन से रहने लगा। कुछ काल उपरांत उनकी पत्नी के एक लड़का हुआ। बड़ा होकर लड़के ने अपनी माँ से अपने पिता के विषय में पूछा। मैया से पूछा वो लड़का, कौन सी पूछी क्यों पाए नहीं? पूछा। माँ ने कहा तुम्हारे पिता को चोरों ने मार डाला। पुत्र ने पूछा तुमने उसकी गति कराई? बेटा से पूछा तुम गति कराए पापा? माँ ने कहा नहीं। पुत्र ने कहा तो मैंने उसके गति कराने और जाऊंगा। गया जो भारत में है, वहां पर जाकर अंत्येष्टि क्रिया लोग दूर दूर से जाकर करते हैं। गया श्राद्ध से मैं गया जाऊंगा
और इतना कहकर वह गया जी को चला अपन पप्पा के क्रिया कराने के लिए। सुनना चाहिए। रास्ते में एक बड़ के वृक्ष के नीचे बैठकर वह गीता के तीसरे अध्याय, जो अध्याय मैं कर रहा हूं, तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उस वृक्ष पर उसका पिता प्रेत बनकर विचरता रहता था। प्रेत कौन है? प्रेत कौन है? जो आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, जो नहीं बोलता शैतान। प्रेत शैतान है, जिसके सदगति नहीं, आत्मा भटके, उसकी क्रिया नहीं हुई, आत्मा भटके यहाँ जाए वहाँ जाए, सब खिंचता है, वो शैतान की वही प्रेत है। क्या करना? अब वो पेड़ पे है रात में, और गीता का अध्याय पाठ जब करे उस समय उसके पिता उस प्रेत योनि में था, क्योंकि माँ गति नहीं कराई थी। सुनना ना। और उस वृक्ष पर उसका पिता प्रेत बनकर विचरण करता था। तीसरे अध्याय का पाठ वह सुनकर, वहां को वृक्ष के नीचे तीसरे अध्याय के पाठ करके पाठ वहाँ, और प्रेत वह प्रेत योनि से मुक्त हो देवदेही पाकर अपने पुत्र के सामने आकर बोला कि मैं तेरा पिता हूँ, और तुमने गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करके मेरी गति कराई है। तेरे 7 पीढ़ी के पितर नरकों का दुख भोग रहे थे। अब तीसरे अध्याय तो तेरे कितना पीढ़ी के? तेरे 7 पीढ़ी के। तो तुम लोग दोनों जन वही कुल के, क्या करना? 7 पीढ़ी के पितरों को आज उद्धार कर रहे हो, क्या करना? दुख भोग रहे थे। अब तीसरे अध्याय का पाठ करके उसका फल उनके निमित्त दे, और जिससे वे नरक से गिर कर स्वर्ग को जाए। और यह कहकर वह विमान पर बैठकर वैकुंठ को गया। पुत्र ने तीसरे अध्याय का पाठ करके उसका फल पितरों को दिया, और वे नरक से छूट स्वर्ग को प्राप्त हुए। और धर्मराज के पास दूतों ने आकर कहा कि नरक खाली हो गया है, वहां के जीव स्वर्ग को चले गए हैं। धर्मराज चिंतित होकर उसी समय श्री नारायण जी के पास आए और बोले, भगवान, जो जीव जन्म जन्मांतर के पापी थे उन्हें आपके दूत वैकुंठ को ले गए हैं। नारायण ने प्रसन्न होकर कहा कि धर्मराज दुखी मत हो। अब से जो जीव गीता पाठ अथवा श्रवण करे, या कोई जीव गीता का पाठ करके उसका फल किसी दूसरे जीव को दे, तो उसे नरक में मत भेजना। धर्मराज ने अपनी पुरी में आकर नारायण जी की दी हुई और आज्ञा अपने दूतों को दी, और नारायण जी लक्ष्मी से बोले कि यह तुमने हमें तीसरे अध्याय का महात्म कहा है। अच्छा, वो करना लिया ना, पानी दो। ओम द्वादशे श्री श्वेत 12 ही कल्पे सुनिश्चाय वर्ते अमुक तिथ्या माशानाम मासोत में उत्तम मासे अमुक पक्ष मुखवास श्री शनिवार सायंकाले रुकमटम जिला ग्राम सुरेंद्र नाम पुत्र से सुरेंद्र नाम से और भ्राता पुत्र से कृष्ण नाम से इति श्री सर्व कामार्थ सिद्धार्थं निमित्तार्थं दिवंगितात्मा दीपचंद स्वर्गलोक वाप्ते अंतरेष्टि क्रिया क्षमासी यज्ञ निमित्तार्थं तीसरा अध्याय गीता इति श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तरखंडे गीता महात्म नाम तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोले आनंद कंद भगवान कृष्ण चंद्र की जय। भैया बाबा एक आरती बना दो, कृष्ण आरती करेगा थोड़ा बना दो। ठीक है भैया। Tell me, Bobby, you grab the camera and set it on the table. No, it was me. It was It's going still. It's still recording.
और इधर ढेर है ना, 500 में है। हाँ भैया दे। एक क्या इधर है ना, ये बुद्धि लगी बोलना। अच्छा, जो लोग गीता के आरती लेने की इच्छा रखते हैं, हम सब खड़े हो जाएंगे पहले। और You you want to play? आरती है। ओम जय गीता माता। Just Try. Play and sing at the same time. What are you gonna play? अच्छा, भैया आप थोड़ा देर घुमाना, फिर भैया की तरह घुमाना, फिर आपके भैया को घुमाएंगे। आप घंटी बजाओ। थोड़ा देर से गीता की घुमाओ। ओम जय गीता मात, ओम जय भागवत गीते, हरि कमल बिहारणी, हरि कमल बिहार, सुंदर सुपुनी, ओम जय भागवत गीते, करम सुखासनि काम साक्षी हरा, तत्व विखासनि ज्ञानी विद्या ब्रह्म परा, ओम जय भागवत गीते। ये नाम से भैया कभी करना घुमा मिसे चल भाति विधायन, निर्मल मलहारी, शरण रहस परदायन, सब विधि सुखकारी, ओम जय भागवत गीते, राज देश विदारण, कारणी मोद सदा, भव भय हारणी तारण, परमानंद सदा, ओम जय भागवत गीते। और फिर घुमा आसुर भाव विनाशन, विनाशनि तम रजनी, सत देवी सतगुण दायनी, हरि सिकाथ जनी, ओम जय भागवत गीते, असमता त्याग सिखावन, हरि मुख की वाणी, सकल शास्त्र के साम, ऋषियों की रानी, ओम जय भागवत गीते, दया सुधा बरसावन, मातु कृपा की जय, हर पद प्रेम जान कर अपनों कर लीजिए, ओम जय भागवत गीते, जय भागवत गीते, ओम जय भागवत गीते, हरि कमल बिहारन, हरि कमल बिहारन, सुंदर सुपनीते, ओम जय भागवत गीते, करम सुमरम प्रकाशन, कामा शक्ति हरा, सत ज्ञान विकास, विद्या ब्रह्म परा, ओम जय भागवत। ओम कर्पूर गौरम करुणयावतारम, संसार तारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसंतं हृदये वन्दे भवानी सहितं नमामि। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारं, संसार तारं भुजगेन्द्रहारं, सदा
सदा वसंत हृदय बंद ओम भवानी सहितं नमामि ओम भवानी सहितं नमामि जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे दुखियों का दुख तू करे जय जय श्री कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे दुखियों का दुख दूर करे जय जय श्री कृष्ण हरे बोले आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र की ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारं भुजेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदय बंधनम भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि हमें तो भैया आप आरती लो फूल करती है इसमें। हाँ अगर फूल छोड़ के सिर्फ फोन करती ले लो हाँ वहाँ हाँ छोड़ नमस्कार करो हाँ अच्छा ले हम भी ले लिया जय श्री राम भैया एकदम इन सब पे दे दो कोई आरती ले और आप लोग बैठो वेरी गुड म्यूजिक